हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माई सेल्फ नीना सिंगला। आज हम 1.3 करेंगे। 1.3 करने से पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन, जो टर्म्स रह गई थी वो इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लें। क्या है कि जो रियल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। रियल नंबर क्या थे जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही इंक्लूड थे। ठीक है, रियल नंबर में क्या था, रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers। हमें रियल नंबर्स की क्या करनी है, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स की हो सकती है। एक तो टर्मिनेटिंग ठीक है, और सेकंड हो सकती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, जो डिजिट बार बार रिपीट होते रहेंगे। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या बट रिकरिंग, और एक होगी टर्मिनेटिंग। क्या चीज है ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, यानी अगर आपका जो भी रैशनल नंबर है अगर पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर जीरो आता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग कहलाएगी। ठीक है, बट अगर आपका जो नंबर है पूरा डिवाइड नहीं होता, जो रिमाइंडर है जीरो नहीं आता, बट वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1/2 जब हम डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है, 0, 2 5 10, तो नीचे रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, डेसिमल एक्सपेंशन 1/2 की टर्मिनेटिंग। ठीक है, एनी अदर एग्जांपल 1/8 या 2/8, 3/8 ले लो। 3/8, 3 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया, ठीक है, 8 3 जा 24, 6, फिर एक 0 और उतारी, 8 7 जा 56, 4, फिर एक 0 और उतारी, 8 5 जा 40, नीचे क्या बच गया, 0, यानी ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.375। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारी है जो रैशनल नंबर, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर वो होंगे जिनका रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। बट नॉन टर्मिंग और रिपीटिंग कौन से होंगे, जो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन है बार बार क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखो 3 3 जा 9, 1 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पॉइंट लगा के हम 0 कैरी करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारेंगे, फिर अगेन से 3 3 जा 9। ठीक है, अब तुम देखोगे कि ये 3 3 है जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बट रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं 0, क्योंकि आई बार 1 बच जाता है। तो जो डिजिट तुम्हारा बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, उसको बार बार लिखने की बजाय उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब वो डिजिट आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। मान लो ऐसे है कि 1.276 और 76 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब आपका 2 रिपीट नहीं हो रहा, बट 76 76 76 ये चीज रिपीट हो रही है। तो आपको बार को बड़े ध्यान से देखना है जब भी आप सम सॉल्व करोगे कि कितने डिजिट्स पे बार है। क्लियर? चलिए अब करते हैं इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है बच्चों, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग।
क्या मतलब, देखो ना तो इसका जो रिमाइंडर है 0 आएगा और ना ही ऐसे रिपीट होगी, ठीक है, ना तो ये टर्मिनेटिंग होती और ना ही ये रिपीटिंग होती। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो पाई है इरेशनल नंबर है, अगर आप पाई की वैल्यू को देखोगे तो पाई की वैल्यू कहीं पे भी नहीं रिपीट होगी, कहीं कहीं पे हमें पाई की वैल्यू 22/7 दी होती है। पाई इज इरेशनल नंबर, ध्यान रखना कि जो पाई है इरेशनल नंबर है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 रेशनल नंबर है, ठीक है। पाई जैसे इरेशनल नंबर है, पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी या नॉन रिकरिंग होगी। इसके अलावा जैसे 1.01, 011, 011, 0 4 टाइम्स 1, तो ये कहीं पे भी देखो जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन क्या मानी जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, ऐसे नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ये सारा जो है कंटेंट ये आपका 1.3 में यूज होने वाला है। एक बार फिर देख लो कि जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकती है, जबकि इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो सकती है, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स। जो ये नंबर, जो ये रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फिर आगे वो कह रहे हैं से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो किस काइंड की होगी। तो थोड़ा सा रिमाइंड करो कि जब हमने रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की थी, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की थी, एक तो टर्मिनेटिंग थी, ठीक है, टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर क्या आ जाता था हमारे पास 0 आ जाता था, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग थी, यानी रिपीटिंग, ठीक है। तो यही चीज हमें बतानी है कि जो ये रैशनल नंबर गिवन है, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लेना होगा। जैसे 36 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 100 3 जा 300, 60, फिर एक 0 और नीचे कैरी करेंगे, 100 6 जा 600, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.36 यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड वाला 1/11, तो 1 को अंदर रखो, 11 बाहर, हमेशा डिनोमिनेटर को डिवाइजर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, ठीक है, बट 10 अभी भी 11 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लगा के एक और लगाएंगे, 11 9 जा 99, फिर 1 रिमाइंडर बचा, फिर हमने एक 0 ली, ठीक है, अभी भी ये नहीं जा रहा, 11 0 0, ठीक है, 10 बचा, फिर एक 10 और 0 और उतारेंगे, 11 9 जा 99। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार जो आपका रिमाइंडर है वो 1 ही जो है आ रहा है, यानी जो वैल्यू आई वो क्या आई 0.0909, यानी आपका हर बार क्या रिपीट होगा 09। तो मैं क्या करूंगी 09 पे बार लगा दूंगी, इट्स मींस 0909 रिपीट होता रहेगा। तो फिर इस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये होगी। थर्ड नंबर है जो तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले तुम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ। 4 8 जा 32 1 ऐड कर दो 33/8। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखो, 33 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, 8 1 जा 8, फिर 2 रिमाइंडर बचा, फिर 0 फिर उतार लेंगे, 8 2 जा 16,
फिर 4 रिमाइंडर बचा, फिर 0 फिर उतार लेंगे, 8 5 जा 40। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। मीन्स इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी 4 1 2 5, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जो है ये वाला 3/13, 3/13 की पहले डेसिमल फॉर्म देखो, 3 को अंदर ले लो और 13 डिवाइजर के तौर पे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, 0। 13 2 जा 26, 4 रिमाइंडर बचा, फिर 0 लेंगे, 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर बचा, फिर 0 कैरी करेंगे। अब ये 10 नहीं जा रहा तो 13 0 0 10, फिर 0 कैरी करेंगे, 13 6 जा 13 7 जा 91 ही रहेगा यहाँ पे, फिर 9, ठीक है। फिर 0 हम ऊपर से उतारेंगे तो 13 6 जा 78, 12, फिर 0 उतारेंगे, ठीक है। 13 9 जा 117, फिर 3, फिर 0 उतारेंगे। तो देखो आप जहां से हम स्टार्ट हुए थे 3 से, दोबारा वही चीज आ गई है, ठीक है। दोबारा फिर 3 आ गया, यानी अब आपका यही चीज दोबारा से रिपीट होगा, ये पूरा का पूरा ये सारा सेट एज इट रिपीट हो जाएगा। यानी इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग। इज इट क्लियर? इस 13 का फिफ्थ पार्ट है 2/11। 2/11 की डेसिमल फॉर्म कैसी रहेगी, 2 11, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लगा लिया, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर बचे, फिर 0, 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 0 कैरी करेंगे, 11 1 जा 11, फिर तुम्हारा क्या रिमाइंडर बचा 9, फिर अगेन से 0, 11 8 जा 88। तो तुम देखोगे कि जो 1818 है वो रिपीट हो रहा है, यानी 0.1818। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बार लगा के, क्योंकि 18 आपका हर बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फिर कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। लास्ट जो 6th पार्ट है 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो इसको चल 0 लगाइए यहाँ पे, 4 8 जा 32, 90 रिमाइंडर बचा, फिर 0 लगा के, ठीक है। 4 2 जा 800, 400 2 जा 800, 100 रिमाइंडर बचा, फिर 0, 4 2 जा 400 2 जा 800, फिर 200 रिमाइंडर बचा, फिर 0, 400 5 जा 2000। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या बचा, 0। इसका मतलब इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये भी हमने बता दिया, पहले डेसिमल फॉर्म में उसको चेंज कर दिया, फिर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कर दी। अब तुम देखोगे कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो टर्मिनेटिंग थी। सेकंड क्वेश्चन है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन रही नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसकी टर्मिनेटिंग थी, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग थी, इसकी भी जो थी नॉन टर्मिनेटिंग थी और इसकी टर्मिनेटिंग है। अब ये लॉजिक क्या है कि कुछ की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रही है, कुछ की नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है। तो तुमको क्या देखना है, तुमको ये जो डिनोमिनेटर है उसे देखना है। अगर तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है, देखो रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, अगर तुम्हारा q 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, यानी जो इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 या 5 बन रहे हैं, ठीक है, फिर तो वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। अगर इनके फैक्टर 2 या 5 नहीं है डिनोमिनेटर के, तो उसकी एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखो, ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग आ रहा था, तो इसके जो प्राइम फैक्टर है 100 के, देखो या तो 2 बन रहे होंगे या फिर क्या बन रहे होंगे, 5 बन रहे होंगे। ये देखो
इसकी जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या बन रही है 2, तो ये क्या आई फिर डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग। बट 11 इज अ प्राइम नंबर, बट ये 2 की पावर यानी 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही जो 8 डिनोमिनेटर है, 8 की डेसिमल जो प्राइम फैक्टर है क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये 2 की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया था फिर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया था। 13 इज नॉट इन दिस फॉर्म, जो 13 के प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। 11 के भी प्राइम फैक्टर 11 इज प्राइम फैक्टर ही है, बट ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जो 400 के फैक्टर है वो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग है। देखो 400 को 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5। अब देखोगे ये जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में है, इस वजह से ये क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हुआ। इज इट क्लियर? जो डिनोमिनेटर तुम्हारे 5 की पावर m या 2 की पावर n की फॉर्म में है वो तो टर्मिनेटिंग होंगे, और जो इस फॉर्म में नहीं है जिनका डिनोमिनेटर वो क्या कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। थैंक यू। 1.3 का सेकेंड सम करते हैं। क्या गिवन है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। बिना long division किए क्या आप इनकी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? इफ यस तो हाउ, कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसका आंसर यस है कि हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट हाउ? देखो 1/7 की हमें क्या गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन 142.142857। इस सारे नंबर पे बार है, मींस इसके बाद ये सारा एज इट रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी रिपीटिंग है इसकी, नॉन रिपीटिंग बट रैपिंग है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए 2/7 इसकी बिना लॉन्ग डिवीजन किए कैसे प्रिडिक्ट करेंगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन? 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, तो 2 को तो एज इट रहने दो। 1/7 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.142857, ठीक है, इसके ऊपर बार है, तो अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0.0, इस सारे पे बार लगा दो। 2/7 की वैल्यू आपकी ये आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट 3/7, ऐसे ही हम 3/7 को भी 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, तो जो 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, इसके ऊपर बार है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 0.0, ठीक है, 0.0, इस सारे के ऊपर बार लगा दो। तो ये हमारी 3/7 की जो है डेसिमल एक्सपेंशन होगी। नेक्स्ट 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? एज इट ही हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7, तो 4 1/7 की आप वैल्यू लिख दीजिए 0.142857। आपने 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, जो वैल्यू आएगी उस पर बार लगा देना। सिमिलरली 5/7 और 6/7 की भी ऐसे ही होगी। 5/7 को हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 की आपकी वैल्यू क्या है 0.142857, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली 6/7 की हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6/7 को 6 मल्टीप्लाई 1/7, तो यहाँ पे 1/7 की जो वैल्यू है आप फिल कर दीजिए 0.142857, ठीक है, फिर इस डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग, तो वो वैल्यू 6/7 की आ जाएगी, ठीक है। 1/7, 2/7, 3/7, चलिए अगर हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है तो इन सब की वैल्यू हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।